नमस्कार, स्टूडेंट हेयर पॉइंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत फिर से हुई गर्म। सारी न्यूज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं भारत में कोरोना वायरस की अपडेट। दोस्तों, ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये है भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है और जहां पर मरने वालों की संख्या भी 7,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि 1.25 लाख लोगों को सही भी किया जा चुका है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से रिकवर होने की दर जो है वो भी कम है। अन्य देशों की अपेक्षा तो सही है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से सही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है, जिसमें आमने सामने आए हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराष्ट्रपति। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले फैसला लिया कि दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड की व्यवस्था है और केंद्र सरकार का जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसमें भी 10,000 बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन उन्होंने फैसला क्या सुनाया कि दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं उसमें सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा और जो केंद्रीय हॉस्पिटल हैं, जो सेंट्रल हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसमें भारत का कोई भी नागरिक आकर के अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन इसके पीछे हमारा मत है कि दिल्ली सरकार ने गलत फैसला दिया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली के प्रॉपर निवासी नहीं हैं, केवल दिल्ली में रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑफिस में जॉब मिली है, ऑफिस में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऑटो चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वहीं पर जा कर के, लेकिन वो प्रॉपर दिल्ली के नहीं हैं। अच्छे लोग हैं जो कि अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो भी दिल्ली के नहीं हैं, किसी न किसी अपार्टमेंट में या फिर किसी के घर में किराया देकर रह रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये फैसला हमारे हिसाब से बहुत ही गलत है। और इनकी बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार में ऐसे बहुत से पुलिस वाले हैं जिनको दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार भी कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है, लेकिन उनके साथ एक तरीके से देखा जाए तो अन्याय भी किया जा रहा है। अगर किसी भी कोरोना वॉरियर्स यानी कि दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान को कोरोना हो भी जाता है तो उनको पहले स्टेटमेंट देनी होगी। यानी कि दिल्ली सरकार बहुत ही गलत कदम उठा दिया है। दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली वालों का इलाज, ऐसा तो बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। अगर किसी भी पुलिस वाले या फिर किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, जिनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दे रहे हैं, तो उनको वहाँ पर इलाज नहीं होगा, क्योंकि वो दिल्ली के प्रॉपर नहीं होंगे। बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो कि दिल्ली के प्रॉपर नहीं हैं और दिल्ली में एक तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोरोना हो जाता है तो दिल्ली के अंदर उनका इलाज नहीं होगा, ऐसा दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है। इसी को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि LG सामने आए हैं और इसी बात को लेकर के दिल्ली सरकार और LG के बीच में सियासत गर्म हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को बदलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक हो, वो दिल्ली के अंदर आकर के अपना इलाज करवा सकता है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार में भी नाराज़गी है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके फैसले को बदल दिया है। इसी को लेकर के दिल्ली की सरकार और LG के बीच में तनातनी चल रही है और आमने सामने आए हैं, उनकी सियासत गर्म हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी कल शाम से तबीयत खराब है और उनको बुखार और जुकाम की शिकायत है। हालांकि उनको डायबिटीज़ की बीमारी पहले से भी है। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार ने खुद को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनका कोरोना टेस्ट भी आज हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की 90% चांसेस हैं। दिल्ली सरकार ने आज एक बैठक की थी जिसमें LG और दिल्ली सरकार के बीच में जो
सियासत गर्म हुई है, इसी को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे। उनकी जगह पर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को भेजा था। हालांकि देखते हैं बैठक में क्या फैसला लिया गया है, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह मान्यता दे दी है कि दिल्ली के अंदर कोई भी अपना इलाज करा सकता है, क्योंकि इस टाइम जो काल चल रहा है कोरोना काल, इसमें सबके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी आकर के दिल्ली में अपना इलाज करा सकता है। ऐसे में दिल्ली छोड़कर कौन कहाँ जाएगा? बॉर्डर भी सील हुए हैं। हालांकि अब तो बॉर्डर खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों जाम में फंसे रहने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहती है। आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दिल्ली का ही है। यहाँ पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। घंटों 2-2, 3-3 घंटे तक यहाँ पर जाम नहीं छूट रहे हैं। ऐसे में अगर किसी जो दिल्ली का प्रॉपर निवासी नहीं है उसको कोरोना हो जाता है, तो उसको दिल्ली के बाहर भी ले जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसी को लेकर के उपराज्यपाल ने बहुत बढ़िया फैसला दिया है। हालांकि इस पर केजरीवाल सरकार तो बहुत ही नाराज़ है, लेकिन नाराज़गी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमको दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर बहुत कम निकलिए। किसी बहुत ज़रूरत काम ही हो कोई तो बाहर निकलिए। इसी को लेकर के हमको दीजिए इस वीडियो से इजाज़त। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।